गुज़श्ता मैच में भारत की हाथों शिकस्त के बाद अब पाकिस्तान के शायकीन की निगाहें इस बात पर लगी हुई हैं कि पाकिस्तान की जो टीम है इसमें क्या तब्दीलियां होंगी, क्योंकि शिकस्त के बाद हर कोई यही चाहता है कि अपने खिलाड़ियों के ऊपर गुस्सा निकालता है। उसके अलावा कोशिश करता है, सोचता है कि ये खिलाड़ी चेंज किए जाएँ। इसके अलावा पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान, दो कप्तानों अजहर अली ने भी और मिसबाह उल हक ने भी शादाब खान को टीम से निकाल बाहर करने का मशवरा दिया है और उसामा मीर को खिलाने की बात की है। तो इस बात में हम जायज़ा लेते हैं कि क्या पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं। मोहम्मद नवाज़ को निकालना चाहिए या फिर शादाब खान को, दोनों की कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे। और फिर जो मुतबादिल हमारे पास खिलाड़ी मौजूद है उसामा मीर, उसकी कारकर्दगी क्या है, उसका जो सलाहियत है वो कैसी है, देखना पड़ेगा कि इस तरह पाकिस्तान को बड़ी चेंज करना चाहिए या राशिद खान वाला फार्मूला अख्तियार करना चाहिए या फिर ज़बरदस्त कर देनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाते हैं और इस रिपोर्ट का हम आगाज़ करते हैं मिसबाह उल हक के बयान से, जो कह रहे हैं कि शादाब खान को अब टीम से ड्रॉप करने का वक्त आ गया है, क्योंकि मोहम्मद नवाज़ किसी हद तक बैटिंग में भी एतमाद हासिल कर चुके हैं और बॉलिंग में भी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं निस्बतन शादाब खान के। और शादाब खान के हवाले से उनका ये कहना था कि वो सही जगह गेंद नहीं फेंक पा रहे, दिक्कत हो रही है उन्हें। अगर वो ज़्यादा T20 क्रिकेट खेल कर जब वनडे फॉर्मेट में आए हैं तो यकीनन उनके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता जो मिसबाह उल हक कह रहे हैं, अपनी गेंद ड्रॉप करने के हवाले से बहुत ज़्यादा मसला है। शादाब खान को शायद वो उतनी प्रैक्टिस नहीं कर सके या फिर कोई और मसला है, शायद उनका जो दिमाग है हिला हुआ है तो सही जगह गेंद नहीं फेंक पा रहे, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन अब बात कर लेते हैं, आपके सामने मैं इनकी कारकर्दगी रखता हूँ जिसके बाद आप फैसला कर सकेंगे कि दर हकीकत किसको ड्रॉप करना चाहिए या करना भी चाहिए या नहीं। अब शादाब खान की अगर बात करें तो इनकी कारकर्दगी दौरा नीदरलैंड 2022 से ख़राब हुई है बॉलिंग में। अगर अगस्त 2022 से देखें तो सिर्फ 2 परफॉर्मेंस दिए हैं शादाब खान ने। एक परफॉर्मेंस दी थी नेपाल के ख़िलाफ़, एशिया कप का पहला मैच था, 4 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे थे। फिर अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ के एक मैच में 42 रन देकर 3 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे, ये उनकी काबिल ज़िक्र कारकर्दगी रही है। और नेपाल के ख़िलाफ़ जो 4 विकेट हासिल की, उसके बाद जो अगले 7 मैचेस हैं उसमें वो सिर्फ 4 विकेट हासिल कर सके हैं। 1.46 उनकी बेस्ट कारकर्दगी है और उसके अलावा ये उनकी बेस्ट कारकर्दगी है 46 रन देकर 1 विकेट। और उसके अलावा इनका जो इकनॉमी रेट है वो भी खासा महंगा है, 6.34 रहा। 82 का उनका स्ट्राइक रेट है, 6.34 का इकनॉमी रेट है और 87 रन फ़ी विकेट के लिए वो रन्स दे रहे हैं, जो कि बहुत महंगे पड़ रहे हैं। और इसके अलावा अगर शादाब खान की जो कारकर्दगी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उनकी ओवरऑल का ना कोई 4 विकेटें हासिल कर सकें, बल्कि किसी मैच में 1 से ज़्यादा विकेटें भी हासिल नहीं कर सके सितंबर 2023 से लेकर अब तक। इसके मुकाबले में अगर बात की जाए, पहले बैटिंग की बात कर लेते हैं फिर बॉलिंग, क्योंकि बैटिंग में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, असल चीज़ बॉलिंग है। अगर बैटिंग की बात करें, 10 इनिंग्स खेली हैं शादाब खान ने 2023 में, 172 रन बनाए, 48 बेस्ट स्कोर रहा, 19 की एवरेज है और 19 ही की एवरेज है बैटिंग में नवाज़ की। 100 का स्ट्राइक रेट है शादाब खान का, 90 का स्ट्राइक रेट है नवाज़ का। कोई बड़ा फ़र्क नहीं है ना एवरेज में ना स्कोरों में ना कुछ। 8 इनिंग्स के लिए नवाज़ ने और 115 रन किए हैं, 39 उनका बेस्ट स्कोर रहा। इसके मुकाबले में उसामा मीर, जिनके बारे में कहा जा रहा है उनको लाया जाए तो उनकी जो कारकर्दगी है 2023 में, वो 8 मैचों की 5 इनिंग्स में बैटिंग कर सकें, 40 रन बनाए, 20 उनका बेस्ट स्कोर रहा। इसके अलावा उनकी जो एवरेज है वो 8 रन फ़ी इनिंग है, वो शादाब खान से भी, नवाज़ से भी, आधे से भी नीचे हैं। अलबत्ता स्ट्राइक रेट बेहतर है, 129 का स्ट्राइक रेट रहा। अब आ जाते हैं मेन इशू, मेन चीज़ बॉलिंग, जिसके ऊपर हम रो रहे हैं कि हमारे स्पिनर्स विकेटें हासिल नहीं कर पा रहे, मिडल ओवर्स में हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, हरीफ टीमें एंजॉय कर रही हैं हमारे स्पिन बॉलिंग को। इसके लिए अगर हम जायज़ा लें तो जो 2023 से गुजरा है, 2020 को तो बहुत पीछे चले जाएंगे, हम 2023 की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पर शादाब खान और मोहम्मद नवाज़ की बॉलिंग कारकर्दगी की बात करें, आखिरी 2 सालों में यानी कि 16 अक्टूबर 2021 से अब तक देख लें तो दोनों खिलाड़ियों ने आइन बराबर 19 मैचेस खेले और आइन बराबर 158.4 ओवर्स फेंके, यानी दोनों बॉलर्स ने 158 ओवर्स फेंके, 4 गेंदें, एक गेंद ना कम की ना ज़्यादा। तो इसमें जो विकेटें हैं शादाब खान ने 23 हासिल की, नवाज़ ने 22, 1 विकेट का फ़र्क है। एवरेज में और इकनॉमी रेट में किसी हद तक मोहम्मद नवाज़ बेहतर हैं, जबकि स्ट्राइक रेट में यानी विकेट हासिल करने की रफ्तार में थोड़े से बेहतर हैं शादाब खान। तो दोनों खरबूजे हैं,
अब दोनों की कारकर्दगी ख़राब है। अब ये फैसला करना है कि किसको निकालना है। ऐसा नहीं है कि मोहम्मद नवाज़ कोई आउट क्लास कारकर्दगी दिखा रहे हैं। ठीक है, उनकी ग्रिप जो गेंद जहाँ फेंकना चाह रहे हैं वहाँ फेंक तो पा रहे हैं, लेकिन उनको नतायज नहीं मिल रहे। और उसके अलावा अगर आगे बात करें कि मोहम्मद नवाज़ की जो बॉलिंग कारकर्दगी है, तो 2023 में वो सिर्फ 2 बार किसी मैच में 1 से ज़्यादा विकेट हासिल कर सके हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ 4.38 की कारकर्दगी दिखाई थी, अफ़गानिस्तान के खिलाफ 2.45 की कारकर्दगी दिखाई। इसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो सेम कारकर्दगी लगभग दिखाई है, बल्कि इससे बेहतर दिखाई है शादाब खान ने। और अगर 2023 में हम ऑप्शन की बात करें, जो तीनों हमारे पास ऑप्शन हैं, उसामा मीर 8 मैचों में 11 विकेट हासिल कर चुके हैं, 4.43 बेस्ट कारकर्दगी रही, 35 के एवरेज है, 5.43 उनका इकनॉमी रेट रहा। एवरेज में थोड़े से बेहतर हैं, लेकिन कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। नवाज़ से भी महंगे साबित हो रहे हैं। विकेट हासिल करने में थोड़ा सा कह सकते हैं एज हासिल है, लेकिन इस एज के लिए एक कम तजर्बाकार खिलाड़ी को, ऑलरेडी हमारी टीम कम तजर्बाकार है। अब इस हवाले से देखना होगा कि हमारी टीम मैनेजमेंट क्या फ़ैसला करती है। और उसके अलावा पाकिस्तान के पास जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि रिज़र्व प्लेयर में से किसी तरह इब्रार अहमद को मेन स्क्वाड में लाया जाए। लेकिन असल चीज़ ये है कि इब्रार अहमद ने पाकिस्तान के लिए मां सवाए टेस्ट फार्मेट के कोई फार्मेट नहीं खेला। और अगर लिस्ट ए कारकर्दगी देख लें तो फर्स्ट क्लास मैचेस में भी, यानी कि डोमेस्टिक मैचेस में भी वो सिर्फ 12 एक रोज़ा मैचेस खेले हैं, 17 विकेट हासिल की हैं, 3.25 की कारकर्दगी रही, 25 की एवरेज है, 4.55 इकनॉमी रेट रहा, 33 का स्ट्राइक रेट है। कभी 4 या 5 विकेटें एक इनिंग्स में हासिल नहीं कर सके। हालांकि जो लिस्ट ए मैचेस होते हैं डोमेस्टिक लेवल पर, उसमें जो आपके खिलाफ बैट्समैन खेल रहे होते हैं उनकी क्लास वैसी नहीं होती जो कि इंटरनेशनल मैचेस में होती है। लेकिन चूँकि इब्रार अहमद टेस्ट मैचों में कारकर्दगी अच्छी दिखा चुके हैं, इसलिए उनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। अब पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन हैं, या तो फौरी तौर पर बड़ा ज़बरदस्त करे कि ले आए इब्रार अहमद को, किसी एक को ड्रॉप करे और पक्का ड्रॉप करे पूरे वर्ल्ड कप से। दूसरा ऑप्शन ये है कि राशिद खान फार्मूला इख्तियार किया जाए। राशिद खान के अगर गुज़श्ता मैच से पहले कारकर्दगी देख लें तो इंतहाई मायूस कौन थी। पूरे जून 2023 से उनकी कारकर्दगी में झोल आया था, लेकिन गुज़श्ता मैच में वो मैच विनिंग कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे। और सेम चीज़ मुजीबुर रहमान की थी, जो कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ गुज़श्ता मैच में अपनी टीम की तारीखी फ़तह के मेन किरदार साबित हुए। और गुज़श्ता मैच से पहले देख लें, जो आखिरी 7 वनडे मैच हैं उसमें वो किसी मैच में भी 1 से ज़्यादा विकेट हासिल नहीं कर सके थे और रन्स भी अच्छे खासे खा रहे थे। लेकिन गुज़श्ता मैच में वो 3 कीमती विकेट हासिल करके अपनी टीम को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ फ़तह दिलाने में कामयाब रहे। अब ये मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर होती हमारे पास चॉइस इमाद वसीम की, तो आंखें बंद करके किसी एक को फौरी तौर पर ड्रॉप करके इमाद वसीम को मेन स्क्वाड में शामिल किया जा सकता था, जिसकी कारकर्दगी भी अच्छी है, जिसका तजर्बा भी ज़्यादा है। लेकिन अगर उसामा मीर के लिहाज से कोई सोच रहा है कि ये हमारे दुखों का मदावा साबित होंगे, ये ना हो कि हमें मज़ीद रोना पड़ जाए, क्योंकि उसामा मीर का तजर्बा नहीं है, ख़ास तौर पर एशियन कंडीशंस में खेलने का। वाइट बॉल में तो उनका बहुत कम है। अब देखना ये है कि इसके हवाले से जो टीम मैनेजमेंट है कि कितना बड़ा रिस्क लेती है या नहीं लेती। लेकिन उसामा मीर से अब चेंज तो कर किया जा सकता है। और अहम चीज़ ये है कि शादाब खान को निकाला जाए या मोहम्मद नवाज़ को निकाला जाए, ये भी एक अहम फैक्टर है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना ही किसी एक स्पिनर की कारकर्दगी अच्छी है और ना ही पाकिस्तान के पास जो मुतबादल या बेंच पर खिलाड़ी बैठा हुआ है उसकी कारकर्दगी आउट क्लास है। तमाम एक जैसे हैं, आधे तितर आधे बटेर हैं। लेकिन देखना ये है कि अब इसके हवाले से अगले मैच में क्या चेंज करती है हमारी मैनेजमेंट, और उसके हवाले से आपने भी बताना है। आपके सामने सारी हकीकत रख दी है, इसके बाद आप सोच सकते हैं कि इसमें कौन सी चॉइस पाकिस्तान टीम के लिए ज़्यादा बेहतर है।